अब बांग्लादेश ने भाई लोगों डिमांड टाइप रखी है कि हमारा जो है ना वो ग्रुप बदल दो। हम नहीं आएंगे भारत, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। देश का मान सम्मान का और डिग्निटी का सवाल है। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो में इंडियन मीडिया क्राइंग आफ्टर 8 टीम्स रिफ्यूज टू प्ले वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो देखते हैं फनी रिएक्शन ऑफ इंडियन मीडिया के मतलब वर्ल्ड कप पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है बांग्लादेश के मना करने के बाद और भी टीम्स का सुना जा रहा है कि नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं उस पर क्या फनी रिएक्शंस आ रहे हैं। सो लेट्स गो। इंडिया दुनिया में किसी से हार जाए, ये छोटे बड़े कटोरे से नहीं हारनी चाहिए है, बस मुद्दा इतना सा है। देवी माता का नाम लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाना पड़ेगा। आर या पार की लड़ाई का टाइम आ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को गोदी मीडिया सारा साल धमकियां लगाता है और जब एक बार इनका नाम लेते हैं तो ये अकेला खा जाते हैं। बांग्लादेश को भी ये ताकत हिंदुस्तान की देख लेनी चाहिए। जब पता हो सामने वाली टीम भारी पड़ेगी तो खामोश रहने में ही भलाई है। तो जरा सबर करो। बांग्लादेश भारत तनाव के बीच पाक के नेता ने धमकी दी। शहबाज शरीफ ने करीबी नेता ने भारत को गीदड़ भपकी दी। कहा बांग्लादेश में भारत के कुछ किया तो पाक मिसाइलें दूर नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को धमकी देना तो गोदी मीडिया के लिए रोटी के साथ अचार खाने के बराबर है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर खुला ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को जारी रखता है तो फिर भारत को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। सुनिए कैसे पाकिस्तान को भारत खुली चुनौती दे रहा है कि इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इंडिया दुनिया में किसी से हार जाए, ये छोटे बड़े कटोरे से नहीं हारनी चाहिए है, बस मुद्दा इतना सा। बांग्लादेश और अब पाकिस्तान तो बांग्लादेश ने भी इंडिया के वीजे बंद कर दिए। मतलब बांग्लादेश ने इंडिया वालों को वीजा देना बंद कर दिया। जयशा को वीजा नहीं मिल रहा है भाई बांग्लादेश पे आने के लिए। जो बांग्लादेश ने इनकार कर दिया आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसमें जो ना बात करने के लिए जयशा इंडिया से बांग्लादेश आना चाहता है। बांग्लादेश ने इसका वीजा ही बंद कर दिया। बताओ यार। बंगाल हो या बांग्लादेश, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस बंगाल में प्रधानमंत्री की पहुंच होती है। वो पहुंचते हैं और वहां पर वंदे भारत स्लीपर कोच देते हैं। आप समझिए कि बंगाल को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस फाइटर को इंडिया ने बांग्लादेश पर छोड़ दिया। अब ये रोजाना बिस्ती करवाता है। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित मेड इन इंडिया फाइटर। इसके बारे में आपको बताऊं, ये पहला फाइटर। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पोस्टर्स को लगे 2 घंटे नहीं हुए हैं और लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनके पोस्टर पे लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर की बात ये है कि लोग साइड में भी थूक सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइडर के पोस्टर पे थूकना ही सही समझा। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दुश्मनी गहरी कर दी और इंडिया अपने दुश्मन को आसानी से जाने नहीं देता जब तक उसको मूवी के अंदर हरा न दे। अब बांग्लादेश ने भाई लोगों डिमांड टाइप रखी है कि हमारा जो है ना वो ग्रुप बदल दो। हम नहीं आएंगे भारत, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। देश का मान सम्मान का और डिग्निटी का सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बाबा जी को भी पता है कि चंद दिनों में इनका भी टिकट कट जाएगा, इसलिए खुलकर बदमाशी करते हैं और धमकियां देते हैं और झूठ भी बोलते हैं। देवी माता का नाम लेके पाकिस्तान पे चढ़ जाना पड़ेगा। आर या पार की लड़ाई का टाइम आ गया। तैयार हो जाइए। अगर हमने गलतियां की थी हमने भुगत ली, आप भुगतने के लिए दो न। चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं, खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी FD आ गई है विदेश से मुझे बताए। श्रीलंका हमसे नाराज। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन बन गया इंडिया का, इसलिए अब गोदी मीडिया की ज्यादा खबरें उन्हीं की तरफ होती हैं। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह बांग्लादेश की अखंडता पर हमला करता है तो पाकिस्तान के लोग हमारी सेना और मिसाइलें जवाब देने के लिए तैयार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों, इंडियन मीडिया को बस अपने दुश्मन को डिस्कस करने के लिए बस एक साथी चाहिए होता है। आपकी तरफ से आतंकवाद होता रहेगा और हमारी तरफ से हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारते रहेंगे, यही होता रहेगा। परवेज मुशर्रफ बहुत पुराना। नहीं, ये आप बार दूसरी दफा कह दिया पाकिस्तान में घुसकर आप मारते रहेंगे। आपको ये इतना आसान नहीं पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे।
तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो इसको ये ऐसा प्रधानमंत्री को ऐसा प्रधानमंत्री को मोदी जी बोले थे पिंक रेवोल्यूशन लाएंगे और खुद हलाल मीट का जो सर्टिफिकेट लाया, ऐसा प्रधानमंत्री को ऐसा प्रधानमंत्री को जो हलाल मैंने पिंक। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। करने के बाद भी इरशाद साहब आपको हासिल क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। इतना करने के बाद भी क्या हो रहा है, ट्रंप की वीजा स्ट्राइक। जरा देखिए, 75 देशों के इमिग्रेंट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल, 75 देशों के इमिग्रेंट्स इसमें हैं। तो क्या नाचो में? दोस्तों, इंडियन मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें न्यूज नहीं बल्कि कॉमेडी न्यूज कहा जाए। अगली खबर हमारी बिजनौर से है, जहां पर एक कुत्ता मंदिर में मूर्ति की पूजा करता नजर आया और लोग उसे हनुमान भक्त बता रहे हैं। लोगों ने उसे चमत्कारी भगवान का रूप कुत्ता। ही मान लिया है। रोजाना कुत्ते के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर। पब्लिक जा रही है। को आज नोबेल मिल गया, जानकर ताज्जुब करेंगे आप। जिस नोबेल की जिद कर रहे थे वो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल। दोस्तों, इंडियन मीडिया कभी भी पाकिस्तान का नाम लेने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। अगर अमेरिका पाकिस्तानी बेस से हमला करता है तो ईरान पाक के खिलाफ सीधे पलटवार नहीं कर पाएगा लेकिन इससे पाकिस्तान युद्ध के जाल में फंस जाएगा। गाइस, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडियन मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है वॉर को लेकर, मूवीज को लेकर इसमें बताया कि क्या क्या सीन है, और जो बांग्लादेश के साथ सीन चल रहा है उसमें से भी कुछ वीडियोस इसमें थी, जैसे कि बहुत सारी टीमें नहीं आ रही हैं, ये बात चल रही है आजकल। तो उसके ऊपर वीडियो थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश ने इंडिया के वीज़े जो है वो बंद कर रखे हैं, ऊपर से खेलने आने को मना कर रहा है। तीसरी बात ये बोल रहा है कि हम किसी और ग्रुप में खिला दो हमें, मतलब जो ग्रुप है ग्रुप चेंज कर दो ताकि हम वहाँ पर आए ना, बिल्कुल ही इंडियन नहीं आना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, ये सीन बना हुआ है और इंडियन मीडिया पर इस पर बहुत सारी चर्चा चल रही है। बाकी चल रही है जंग को लेकर बातें, और जो पुरानी कुछ बयान थे उनको लेकर भी इसमें रोस्ट किया गया है। वैसे इंडियन मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि इंडियन मीडिया इस चीज़ को कैसे दिखा रहा है कि बांग्लादेश आएगा या नहीं आएगा। तो वो बिल्कुल जंग की तरह दिखा रहे हैं एक तरीके से कि उनसे जंग है, दुश्मनी है, और उनको नहीं आ रहे हैं तो उनको नहीं आने दो, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन बातचीत इस लेवल पर आ गई है कि भाई वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा। और तीसरी बात, एक बात और है कि इंडिया का वर्ल्ड कप है, इंडिया होस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इंडिया में होगा ही नहीं वर्ल्ड कप। ज़्यादातर मैचेस श्रीलंका के अंदर नज़र आ रहे हैं। 15 टीमें जो है, अगर 2 टीमें नहीं आएंगी ये तो इनके बहुत सारे मैच होंगे जो कि वहाँ पर जाकर खेलना पड़ेगा भाई, श्रीलंका में ही जाकर खेलना पड़ेगा। तो अब सीधे सीधे ऐसे ही कर दें या फिर कि श्रीलंका शिफ्ट कर दें, जब बाद में बातचीत अच्छी हो जाए या ठीक हो जाए तो इंडिया में जो आकर खेलना पसंद करेगा मतलब उसको बाद में बुला लें। वैसे भी टीम तो श्रीलंका ही आ रही है। हाँ, श्रीलंका ज़्यादातर टीमें जा रही हैं, तो फिर इंडिया का कोई वो रह नहीं जाता है। मेन मकसद तो यही है कि इंडिया में हो। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय।